नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी कमेंट्स पे है। तो किन्हीं ने सज्जन ने कमेंट्स करा था कि हमारे को कपाली और अघोरी के बारे में बताओ, इस तरीके से। तो काफ़ी पहले भी कमेंट्स करे उन्होंने, मतलब तरह तरह के। तो ठीक है, पर ये जो करा ये अजीबोगरीब कमेंट्स है उनका। क्योंकि सबसे पहले तो अगर आप घरेलू भक्त भी हैं, अगर आप जानते भी हैं थोड़ा बहुत भी, या कम जानते हैं या ज़्यादा जानते हैं उस तरीके से, तो आपको घरेलू विद्या के बारे में ही पता करना चाहिए। मतलब कि जो घरेलू विद्या है क्या है क्या नहीं है, जो आप कर सकते हो। क्योंकि सबसे पहले वो विद्या आप पूछ रहे हो जो आपने करनी नहीं है, और करेंगे तो आपको वीरान रहना पड़ेगा। कहने का मतलब ये वो विद्या है, जो कपाली विद्या है, ये हर आदमी आपको बताएगा नहीं। यानी कि कोई तांत्रिक होगा वो भी नहीं बताएगा। सबसे पहले इसको बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ, कपाली की विद्या जो होती है सिर्फ वो करेगा कि जिसके बाल बच्चे, यानी कोई सुख नहीं लेना उसको, वो कपाली विद्या सीखेगा या करेगा। वो ही कर सकता है जो निर्जन रहेगा, अकेला, इंसानों से दूर। मतलब ये होती कपाली विद्या। क्योंकि कपाल धारण करेगा, उसी में खाना खाएगा, उसको सिद्ध करेगा। कपाल को किसी व्यक्ति का कपाल सिद्ध करेगा, उसी में खाएगा, उसी में पिएगा। इस तरीके के लोग बहुत कम रह गए हैं कपाली विद्या। अघोरी आपको मिल जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि कपाली विद्या में ये ऐसा होता है, वो किसी नगर में भी जल्दी प्रवेश नहीं करते हैं, बाहर रहते हैं ज़्यादातर। भिक्षा मांगने खाने के लिए थोड़ी देर आते हैं, वो होते हैं कपाली। तो आप लोग उस तरीके के मतलब कमेंट्स ना करें, क्योंकि गद्दियों का हिसाब होता है इसमें। सबसे पहले मैं ये बताऊं, जो भी भगत हैं, जानकार हैं, घरेलू भक्त भी हैं, तो वो सब गद्दियों के नीचे आते हैं। कहने का मतलब अब मैं जैसे एक आपको बताता हूँ, इसकी जानकारी रखें जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ना कि कपाली की, अघोरी की। अगर अघोरी आपको किसी गुरु ने दिया है तो उसकी सेवा की आप पूछ सकते हैं। और जब आपके पास अघोरी है ही नहीं, तो आप सिद्ध कहाँ से करोगे अघोरी को? सबसे बड़ी बात ये, उसकी अलग विद्या है और बहुत सारे नहीं कर पाते। हकीकत बात है ये। और जिनके मतलब दादा परदादाओं पे होते हैं अघोरी, वो उनकी सेवा करते चले जाते हैं। उस तरीके से वो अघोरी काम करते चले जाते हैं तरीके से। ये तरीका अघोरी का अलग होता है। अब वो कहाँ घूम रहे, कहाँ जंगल में, उससे आपने क्या लेना, है ना। अगर अघोरी आपके पास है और काम करना है आपको, कुछ भी अच्छा बुरा, वो अलग चीज़ है। तो उतना ज्ञान मतलब पूछना चाहिए आपको और करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि कपाली की गद्दी है वो अलग होती है। और जो मैं आपको बता रहा, घरेलू भक्त जो होते हैं उनकी गद्दियाँ अलग अलग हैं। ये मत समझें आप कि भाई आपने लगा दी गुरु गोरखनाथ की दवाई, इसकी दवाई, उसकी दवाई, ये सब लगाते हैं, पर उसमें गद्दियाँ बटी होती हैं। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ कि कई गद्दियाँ होती हैं जो गुरु अमरा के पास होती हैं। तो उसमें वहाँ के लोग जो होते हैं, बुंदेलखंड के लोग जो ज़्यादा होंगे, वो गुरु अमरा के उस पर चलते हैं, आन का मान के उनकी देते हैं। जैसे आप गुरु गोरखनाथ की देते हैं, ऐसे वो गुरु अमरा की देंगे ज़रूर। तब उनका वो मंत्र जो है शक्तिवान होता है, ये होता है। और कुछ लोग गुरु गोरख के होते हैं, गद्दी के निकले हुए। तो अधिकतर वो देखेंगे गोरखनाथ के जो ज़्यादातर निकले होते हैं, गद्दी के जो होते हैं। वैसे तो दुनिया बता देती है कि गद्दी के हैं, ये है वो है, तो वो लोग ज़्यादातर मांस मच्छी कोई सा भी नहीं खाएंगे, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जो थे शाकाहारी थे, ये मानना पड़ेगा आपको। इस तरीके से उनकी लगती है। तो ये उस तरीके की बात है। और कईयों की अलग अलग गद्दी हैं, बहुत सारी हैं। तो इस तरह कुछ लोग आपने देखा होगा कि गोरखनाथ की दुहाई देते काम नहीं होता, मच्छिंद्रनाथ की देते हैं तो होता है काम। नाथ मच्छिंद्र बाबा की क्यों होता है? कि उनके यहाँ वो गद्दी होती है असल में, उन्हें बता के नहीं गए होते हैं बड़े बूढ़े। तो इस तरीके से पता होना चाहिए आपको कि आपकी गद्दी कौन सी है। तो उस गद्दी के हिसाब से, और वो ऐसे नहीं पता लगेगा आपको, या तो आपके कोई रिश्तेदार हों, कोई ऐसे जो कि भगत तांत्रिक हों, वो बता पाएंगे उस चीज़ को। ऐसे आप ढूंढोगे किसी तरीके से तो पता नहीं लगता, है ना। पुराने हिसाब से ही पता लगता है। तो बुजुर्ग बता के जाते हैं, जैसे गुरु होते हैं घर के परिवार के, वो लोग बताते हैं ज़्यादातर। जो बाहर का आएगा वो नहीं बताएगा। घर का जो होता है सदस्य, पिताजी, दादा परदादा, या कि आपका कोई बड़ा भाई हो जिसने वो लिया हो, गुरु धारण करा हो, मतलब अपने दादा परदादाओं से, तो वो बता जाएगा आपको, बताएंगे। तो मेल जोल होगा आपको तो बताएंगे वो। तो इस तरीके की आपको पता होनी चाहिए। तो कपाली की जो बात बताने के लिए होता है, किसी भी इन गद्दियों में जो मैं बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा आपको इस तरीके की, मतलब क्योंकि उसका आदेश नहीं होता संसारिक आदमियों को कि कपाली के बारे में वर्णन करो या क्या करो। तो मना होती है, कहने का मतलब मनाही होती है। जो गुरु होता है आदेश देता है, वो करना पड़ता है, इसमें ये ज़रूरी है। और सबसे पहले आपको गुरु परंपरा को मानना चाहिए कि गुरु परंपरा है क्या, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। इस तरीके से होता है, ये पता करना पड़ेगा आपको कि हाँ क्या है आपकी परंपरा, उस तरीके से चलना पड़ता है। तो जिसमें उनकी मनाही होगी वो आप काम करेंगे नहीं, मतलब ये बिल्कुल पेटेंट बात होती है। और देवी देवता बहुत सारे चलाते हैं तो उसकी भी परंपरा अलग होती है। मतलब कई तरीके से देवता चलाए जाते हैं, वही परंपराओं के हिसाब से होती है जो कि गुरु बताते हैं। तो अलग अलग तरीके से चलते हैं, मतलब चलाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने तामसिक कोई बलि दे दी जो आपने दुनिया चला रही है, आपने उससे नहीं।
कई ऐसी चीज़ होती है कि जो अलग होती है, मतलब तो वो गुरु ही देता है ज्ञान, मतलब आपके आमने सामने बैठ के वो बताएगा। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा तो पता लगा होगा कि कपाली वगैरह के कमेंट्स, मतलब जो आप बोल रहे हैं तो आप वो बताएं कि जो आपको खुद करना हो। और अगर आप कपाली बनना चाहते हो तो आप बताएं, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर कपाली हैं, उस एरिया में आप जाएं और उनसे सीखें और करें। अगर आप घर बार छोड़ना चाहते हैं तब तो पूछने का फ़ायदा है, क्यों खाली पीली आप अपना भी टाइम लगाते हैं उसमें, और हम भी वीडियो बनाए, लोग देखेंगे, वो भी अपना दिमाग खपाएंगे, उन्हें मिलेगा कुछ नहीं। तो आप ज्ञान की बात पूछें, भक्ताई के बारे में या इस तरीके के जो भी है देवी देवताओं के विषय में, और जो हमें पता होगा हम बताएंगे। धन्यवाद, अपनी वीडियो देखा, धन्यवाद।